नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बिहार से एक बड़ा घटनाक्रम परिवर्तन बड़ा आपके सामने आने वाला है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अभी नए नहीं हैं, ये भी पुराने नहीं हुए। एकाएक इनको दिल्ली तलब किया गया है। ये इमरजेंसी कॉल है और ये इमरजेंसी कॉल किसी और की तरफ से नहीं है, ये अमित शाह की तरफ से है। हालांकि संदेशवाहक की भूमिका में तो जेपी नड्डा ही होते हैं, लेकिन ये कॉल अमित शाह की तरफ से। अमित शाह दिलीप जायसवाल को क्यों ऐसे आनन फानन में बुला रहे हैं? आखिर क्या गड़बड़ हो गई है बिहार में? कहीं बिहार में जो आशंका पिछले करीब 30 दिनों से जताई जा रही है, कहीं उस आशंका पर मुहर तो नहीं लग गई है? कहीं दिलीप जायसवाल से कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिस गलती की वजह से नीतीश कुमार को खेल करने का मौका मिल गया? क्योंकि नीतीश कुमार मौकों की तलाश में रहते हैं। अवसरवादी उनको लोग कहते हैं, लेकिन वो अवसरवादी ऐसे वाले हैं, इतने क्लासिकल अवसरवादी हैं कि वो अवसर बनाते हैं, अवसर तलाशते हैं और फिर मौके पर चौका मारते हैं। ये पूरा खेल क्या चल रहा है? क्यों दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग की नौबत आ रही है? ये सब समझेंगे। हमारे साथ ऋषि मिश्रा, बिहार की सियासत को करीब से देखते हैं, जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, ये क्या मामला है? एकाएक अभी तो कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ बिहार में है नहीं कि सत्र हो या चुनावी तैयारी हो। जेपी नड्डा अभी अभी मुश्किल से 2 दिन हुआ, 2 दिन पहले बिहार होकर के गए हैं। ये भी नहीं है कि बड़े दिन से बातचीत नहीं हुई है, प्रदेश अध्यक्षों के साथ बातचीत है। 2 दिन पहले अभी आए थे, दिलीप जायसवाल भी साथ होंगे, गुफ्तगू हुई होगी, सब दुख सुख एक दूसरे का जान लिए होंगे। फिर क्यों एकाएक ऐसी इमरजेंसी कॉल? क्या आपातकाल आ गया ऐसा? आशीष जी, कल आपने ये बयान सुना होगा बिहार भाजपा के अध्यक्ष का, दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट की विस्तार हो सकती है, जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार का यह कहना है, जैसा जैसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, ना कि किसी सहयोगी गठबंधन के सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष का। और जिस कैपेसिटी में, जिस पोजीशन में दिलीप जायसवाल हैं, और दिलीप जायसवाल ने कल पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा दिए गए इस बयान से नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा के शीर्ष लीडरशिप से बात की है और उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है कि दिलीप जायसवाल कौन होते हैं। यदि कैबिनेट विस्तार बिहार में यदि कैबिनेट विस्तार होती है तो इसकी घोषणा करने वाले दिलीप जायसवाल कौन होते हैं? ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और जेडीयू के जो टॉप लीडर हैं, उन्होंने बिहार प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को तलब किया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया उमेश कुशवाहा को कि बिहार भाजपा के जो लीडरशिप है, प्रभारी है, आप उनसे बात कीजिए किस कैपेसिटी में दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि उन्होंने भाजपा के जो टॉप 3 लीडर है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, स्पष्ट नहीं है किनसे उनकी बात हुई है, या नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा, उनकी इन तीनों नेताओं में से किसी एक से बात हुई है। और यही कारण है कि आनंद फानंद में दिलीप जायसवाल को दिल्ली तलब किया गया है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जिस कॉन्फिडेंस से दिलीप जायसवाल कल ये बयान दे रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आज जब एयरपोर्ट पे उनसे मुझे पूछा गया तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए। तो सब कुछ सामान्य सा नहीं है। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा, बिहार में स्पेकुलेशन का माहौल है। कब क्या हो जाए, कब नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिले, ये कहा नहीं जा सकता है। जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज हो गए, भड़क गए, दिल्ली बात कर ली। नीतीश कुमार को मैं भी देख रहा हूं और आप लोग और करीब से देख रहे हो।
नीतीश कुमार कई बार मौके बनाते हैं, मतलब रूठे हैं वो, फिर उस समय फूफा बन जाएंगे ऐसे कि वो मानेंगे ही नहीं जब तक जो है वो अपना रास्ता न तलाश लें। क्या नीतीश कुमार ने इस मौके को, जो बिहार की चर्चा पिछले मैंने कहा ना 30 दिन से, महीने भर से चर्चा है कि खेला होने जा रहा, खेला होने जा रहा। कई बार तो मैं भी जब बिहार की खबरों के बारे में चेक करता हूँ, अभिषेक से आपसे बात करता हूँ, तो मेरा भी दिमाग हिल जाता है, यार ये खेला हुआ क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा है खेला, रोज ही खेला होता है। हाँ, रोज ही खेला होता है बिहार में। तो ये जो चल रहा है 30 दिन से खेला होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि खेलने के लिए खेला हो नहीं पा रहा था क्योंकि बैट नहीं था नीतीश कुमार के पास। ये बैट मिल गया उनको, बॉल मिल गई उनको, हैं? क्योंकि आप देखो नाराजगी का, मान लिया उमेश कुशवाहा के साथ मुलाकात हुई दिलीप जायसवाल की। ऐसा भी नहीं था, वो शायद जो बयान आया है उमेश कुशवाहा के साथ मुलाकात के बाद वो बयान आया था। दिलीप जायसवाल नहीं और उमेश नहीं कुशवाहा। जहां तक मेरी अच्छा। जानकारी है, दिलीप जायसवाल ने पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया। उसके बाद जेडीयू की जो लीडरशिप है उमेश कुशवाहा को कहा कि आप उनसे जाके मिलिए, और उन्होंने ये बयान कैसे और किस कैपेसिटी में दिया है। नहीं, कल कल कई जगहों पर मैंने खबर देखी, ये खबर लगी थी कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बीच बड़ी जी, ये खबर एक सही है। आत्मीय ये आत्मीय मीटिंग आप हुई, और एक फोटो भी आई थी बाहर जिसमें एकदम गले लगे हुए, बड़ा खुशमिजाज फोटो थी। और उसके बाद ही शायद बाइट भी दिया था, पहले दिया हो बाद में दिया हो, लेकिन दिलीप जायसवाल ने दिया। नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन के मुखिया हैं, गठबंधन जेडीयू के तो ही हैं, गठबंधन के भी लीडर नीतीश हैं। नीतीश खुद न करके उमेश कुशवाहा के जरिए ही मैसेज पहुंचवा सकते थे दिलीप जायसवाल को कि भाई दिलीप जायसवाल जी, नीतीश कुमार याद किए हैं आपको, हाजिर हो जाइए। वो डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, भाई कैसे बता रहे हो, है? ये मामला बढ़ाने का मतलब, ये इतना बड़ा, ये गुस्सा इतना बड़ा नहीं, ये गुस्से को देखिए आप कितना बड़ा होता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हर देखिए, चीज के लिए मैं ऋषि, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, जैसे हम लोग और स्टेट देखते हैं। आप ये समझना चाहता हूं कि दो दो डिप्टी सीएम हैं, वो भी भाजपा के हैं, वो भी दिलीप जायसवाल से जूनियर नहीं है, एक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको हटा करके ही दिलीप जायसवाल को रिप्लेस किया गया। नीतीश ने इस मामले को इतना पैनिक जरूर किया होगा कि दिल्ली से दिलीप जायसवाल को इमरजेंसी कॉल गई कि तुरंत भागे भागे आओ। ये पैनिक क्रिएट करना, मैं कह रहा हूं इस बात को समझिए, ये पैनिक क्रिएट करना। नहीं तो बहुत रास्ते थे, ऐसा तो थोड़ा था कि दिलीप जायसवाल ने बोल दिया और राज्यपाल के सामने तुरंत हो जाएगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, कैबिनेट विस्तार हो गया। अरे दिलीप जायसवाल के कहने से वो रोज कहे तो नहीं कैबिनेट विस्तार होगा जब तक नीतीश नहीं चाहेंगे। इसको कितना हाइप दिया, ये बात मेरे इस वर्ड को बस समझिए, कितना हाइप दिया कि दिल्ली वाले घबरा गए कि भाई साहब बुलाओ दिलीप जायसवाल को। ये समझाइए मुझे। देखिए चित्रांशी जी, पहले आपने ये कहा कि बिहार में खेला हो बे, जो बंगाल से एक जुमला लिया गया है। तो राजनीति है तो हर दिन खेला होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि खेला का एंडिंग कब होगा। खेला तो होगा, राजनीति है तो हर दिन नया खेला होगा, नए डेवलपमेंट होंगे, तो खेला तो हर दिन होंगे। तो ये तो पत्रकारों का ये है, अपना खेला करते रहते हैं, लेकिन खेला का एंडिंग कब होगा ये अलग बात है। आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि दिलीप जायसवाल से इतने नीतीश कुमार क्यों नाराज है, क्या वो हाइपअप बना रहे हैं, मसला बहुत छोटा है, नाराजगी बहुत बड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं। दिलीप जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके बयानों के सीरीज को उठा के देख लीजिए। जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, हालांकि कई पत्रकारों से इस चीज को लेकर मेरा मतांतर था। कई लोगों ने कहा कि दिलीप जायसवाल की जो नियुक्ति हुई है वो नीतीश कुमार के सामने में साष्टांग हो गए। मैंने उस समय भी विरोध किया था। यही सवाल मैं मैंने आपसे अभी करने वाला था, यही सवाल, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं हमने देखी और शायद हमारे यहाँ भी रिपोर्ट आप लोग की चर्चा में जी लगी थी जी जी कि जी नीतीश कुमार ने ही बनवाया है प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, देखिए हाँ, उसको दो भाग हैं, एक तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी समर्पण नहीं किया, लेकिन दिलीप जायसवाल का कोई बड़ा आधार नहीं है। दो भाग हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं? दिलीप जायसवाल जब से अध्यक्ष बने हैं वो टॉप गियर में है, लगातार वो बयान दे रहे हैं। खुद भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा आप सरकार में है, चलिए सरकार में ही फैन बट होती रहती है, ऑड इवन होती रहती है, तो ये पब्लिक डोमेन में कहने की क्या जरूरत है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है?
भ्रष्टाचार है तो आप मंत्री हैं, कार्रवाई करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप कार्रवाई नहीं करते हैं, पब्लिक डोमेन में बयान देते हैं कि भूमि सुधार विभाग मंत्रालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हमने चूहेदानी बना ली है संजीव हंस के प्रकरण वाले बयान में। और संजीव हंस किनके करीबी है? अब क्या हो गया, ईडी सीबीआई क्यों बैठ गई? क्या ऐसा मजबूरी था कि सीबीआई ईडी उस समय टॉप गियर में चल रहे थे, लगातार संजीव हंस ही टारगेट में था। अब कहां चले गए संजीव हंस? क्या निकला, क्या कार्रवाई हुई? और सुनने में तो ये भी आ रहा है संजीव हंस की फिर से नियुक्ति होने जा रही है, बहुत बड़े मंत्रालय की जिम्मेवारी दी जा सकती है। नंबर 3, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिलीप जायसवाल ने सवाल उठाया। तब उठाया जब आप कैबिनेट के हिस्सेदार हैं, खुद मंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, आपके पार्टी से 2 डिप्टी सीएम हैं, और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में। यदि कुछ मसला था आप मुख्यमंत्री के सामने में बोलते। और अब कई ऐसे बयान हैं, तत्काल मुझे 3-4 ऐसे बयान याद आए हैं जो आपके सामने मैंने रख दिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप कौन होते हैं? यदि ये इंडिकेशन देना भी था तो प्रभारी देता। किसी भी संगठन में अध्यक्ष से बड़ा उस राज्य का प्रभारी होता है। विनोद तावड़े बयान देते हैं, आप बयान देने वाले कौन होते हैं? तो ऐसे ही नीतीश कुमार नाराज नहीं हुए हैं। हाँ देखिए, माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपके बात से सहमत हूँ, नीतीश कुमार माहौल बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सीटों पे समझौता वो मतलब ले सके। जैसे अभी हरियाणा में कुमारी शैलजा ने आज बयान दिया, मैं थोड़ा उधर ले जाता हूँ। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। वो बनना नहीं चाहती है, अभी अधिक से अधिक सीट लेना चाहती है ताकि दबाव बने। तो ये है। लेकिन फिर जो आपने कहा उस बात से मैं फिर इसी पे घूम करके आऊंगा। दिलीप जायसवाल, नीतीश कुमार के 2 उद्देश्य क्या, मैं क्या पहले लगा देता हूं कि क्या 2 मकसद हैं। या तो नीतीश कुमार साथ छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़े, महागठबंधन तोड़ा उन्होंने, तो नीतीश कुमार के पास कोई बहाना नहीं था। और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की फजीयत इसीलिए हुई कि नीतीश कुमार कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाए। विधानसभा में तेजस्वी ने बोल दिया कि भाई चाचा को मजा नहीं आ रहा था, मजा के लिए क्या करते, नाचते हम। भाई ये कहा कि कोई गठबंधन पहली बार इस देश में किसी ने गठबंधन ये कह के तोड़ा कि हमको मजा नहीं आ रहा था। बताइए, मजा के लिए मनोरंजन का क्लब में गए हो, बिहार चला रहे हो कि क्लब बना दियो बिहार को? भाई मजा नहीं आ रहा है तो मजा के लिए नीतीश कुमार जो है चले गए। इस बार मजा के नाम पे जाएंगे तो जनता मजा दे देगी, बहुत बढ़िया वाला, कि यार रोज ये तो क्या है, वो वर्ड हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते यहाँ पर, पब्लिक जनता दर्शक देखेगी, नहीं मजा ले रहे हैं ये। तो इसलिए हो सकता है, एक तो पहली बात तो ये जो है जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो, जिस खेल की इतने दिन से चर्चा हो रही है। दूसरा, सीट की बार्गेनिंग, सीटों में बार्गेनिंग क्षमता अपनी बढ़ा रहे हो कि हम ज्यादा सीट ले लें। लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में जितना नीतीश कुमार को ऊपर करके दिखाया जाता है, हम आप सब, मैं भी हूं, कहता हूं कि बड़े समझदार, बड़े सातिर राजनेता हैं, क्या नीतीश कुमार को यह नहीं पता है कि दिलीप जायसवाल अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, उनके मुंह से वही निकलता है, वो तो टेप रिकॉर्डर है। कैसेट जब डाला जाता है और दबाया जाता है तो कैसेट प्ले होता है, जो कैसेट में रिकॉर्डेड होता है वही बजता है। इस भाजपा में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो चाहे यूपी का अध्यक्ष हो भूपेंद्र चौधरी, चाहे बिहार में दिलीप जायसवाल होंगे, चाहे हरियाणा में बडोली होंगे, कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने मन से बोलता है। भाई ये बताइए ऋषि, आप इस बात को समझने की बात है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को फंसा रहे हैं। इतने बड़े तो दिलीप जायसवाल नहीं हो गए, विधायक भी नहीं रह पाएंगे भाजपा में जिस दिन अपने मन से वो एक शब्द बोल दिए। भाजपा की स्थिति यह है कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी पूछना पड़ता है, माट साहब जाए और ये अपने मन से। तो क्या नीतीश कुमार को नहीं समझ में आ रहा है कि जो है, मैं आपके बात से सहमत हूं। देखिए, ये दिल्ली के दिलीप जायसवाल जैसे ही अध्यक्ष बने तो ये चर्चा आम था कि ये कठपुतली है या ये तो है ही।
दिल्ली से जो कमांड मिलता है वो करते हैं। देखिए नीतीश कुमार की समस्या क्या है, नीतीश कुमार को ये इस चीज का भनक है कि जो प्रशांत किशोर का जो एपिसोड चल रहा है दिल्ली में, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाजपा का आशीर्वाद है। उनके बयानों को देखिए, वो जब उनसे पूछा गया पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनके लिए मैंने अब तक काम किया है वहां से पैसा आ रहा है। और ऐसा चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू के थ्रू, उनके चैनल के थ्रू प्रशांत किशोर से बीजेपी संपर्क में। और प्रशांत किशोर जैसे जैसे मजबूत होगा वो नीतीश कुमार या अन्य पार्टियों को कमजोर करेंगे, थोड़ा बहुत बीजेपी को भी करेंगे, लेकिन जैसा उनका एग्रेसिव अप्रोच खासकर राजद और जेडीयू को लेकर है, और नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि क्या ऑपरेशन चिराग 2020 वाली जो एपिसोड है बीजेपी फिर से तो नहीं दोहरा रही है। तो खुद मुझे लगता है कि जहां तक मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद भी कंफ्यूज है, क्या करें, इधर जाए या उधर जाए। क्योंकि आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि तोहमत तो लगती है बार बार पारा बदलने से। आपके छवि को तो धक्का तो लगता ही है, छवि तो धूमिल होता ही है। क्या एक उपनाम दे दिया गया है पलटू राम, हालांकि कई लोगों ने किया, हम भी उसमें विश्वास करते हैं। खुट्टा तो वही नीतीश कुमार को वही करा हुआ है, मुख्यमंत्री तो वही है, पाला बदलते हैं सहयोगी, लेकिन जनता में छवि तो मुख्यमंत्री की भी बिगड़ती है ना। अब कल ही देखिए वो अनंत सिंह से मिलने गए। ठीक है, अनंत सिंह जो है कोर्ट के न्यायालय के नजर में वो मतलब दोषी नहीं है, लेकिन जिस समाज में पले पढ़े हैं, बढ़े हैं, समाज तो देखा है ना उनको बढ़ते हुए कैसे बढ़े हैं। चाहे अनंत सिंह हो या सुनील पांडे हो, चाहे अन्य कोई भी अन्य ऐसे बाहुबली हो। अनंत सिंह की चर्चा मत करिए, मुझे वो बाइट याद आ जाती है जब बताया था अनंत सिंह ने कि किसकी सरकार है। तो वो बाइट याद आ जाती है कि अदालत जाते हुए रिपोर्टर ने पूछा कि ये सरकार है किसी सरकार, उन्होंने कहा इसकी सरकार है, अब वो नहीं बताएंगे। डैश की सरकार है। तो ये अनंत सिंह, कुल मिला जुला करके नीतीश कुमार को आप नाम तो बहुत लोग कुलसी कुमार, पलटू राम, दुनिया भर का कहते हैं, लेकिन आप उनका नया नाम रखना चाहिए मजा कुमार। वो मजा कुमार की वजह मजा मार, वो मजा कुछ दिन में उब जाते हैं, उनको लगता है उब गए, वही चेहरा देखते देखते चलो बदलो, दूसरा चेहरा लाओ, पता नहीं कौन सा लेकिन ऐसा मजा है। देखिए इस बात से थोड़ा हम सहमत नहीं है। राजनीति में कौन अभी तक कौन ऐसे नेता है या कौन ऐसी पार्टी है जो पलटा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी को देख लीजिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि इसमें पलटने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा युग पुरुष सिर्फ नीतीश कुमार हैं जो इसलिए पलटते हैं कि मजा नहीं आया, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी तो सब पलटू हैं, सब पलटते हैं, लेकिन मजा नहीं आए की वजह से युग पुरुष अकेला नीतीश कुमार, जिनको मजा नहीं आया तो चलो सरकार गिरा देते हैं। बिल्कुल आपके बात से सहमत हैं। इस बार जब महागठबंधन में गए हो तो इनके तमाम शर्तों को राजद ने माना। इन्होंने कहा कि मास्टर कार्तिकों को हटा दीजिए, उनको भी हटा दिया। आपने कहा कि जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, उनको हटा दीजिए, उनको भी हटा दिया। आपने कहा सुधाकर सिंह को भी हटाए, क्या कहते हैं ये चंद्रशेखर को भी हटा दिया, शिक्षा मंत्री थे। हाँ, तो आपके तमाम शर्तों को क्या कहते हैं राजद ने माना। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? इस बार तो भ्रष्टाचार के भी आरोप नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोर्ट ने कोई पनिशमेंट एस्टेब्लिश कर दिया हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने जो एक हंसते हुए जो तीखा हमला बोला है नीतीश कुमार पे, उसमें तो सच्चाई है, दम है कि आपको जब मन आता है इधर से उधर चले जाते हैं। आपको अशोक चौधरी का एक जो है बयान है, वो स्क्रीनशॉट आज वायरल हो रहा है, हमारे पास आया, जरा वो दिखाते हैं, इसके मायने भी समझना है। नीतीश कुमार जी पावर सेंटर हैं, हमने हमेशा कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, देश में टाइगर एक ही है, वो नीतीश कुमार हैं, हर कोई उनके साथ रहना चाहता है। चलिए अब हटा दीजिए, ये तो कोई पूछे नहीं था कि टाइगर कौन है, इकलौते हैं, 2 हैं, 3 4 हैं, 5, कोई पूछा नहीं था। ये कहते ना कि बेवक्त सहनाई, हंसियक ब्याह में खुरपी गीत,
कहावत है देहात में हम लोग के यहाँ, हंसियक बियाह में खुरपी गीत। कोई बात ही नहीं हो रही है कि टाइगर कौन है, चीता कौन है, लेपर्ड कौन है, लायन किंग कौन है। ये एकाएक कहने का मतलब क्या? राजनीति में बेवजह चीजें नहीं कही जाती हैं। राजनीति में तो आदमी रोता भी है, बड़ा निष्ठुर है राजनीति, रोता भी है तो देखता है उस रोने में कुछ फायदा है, एक आंसू गिरेगा तो। इस बिल्कुल स्टेटमेंट के मायने क्या है कि नीतीश कुमार टाइगर हैं, हर आदमी चाहता है कि उनके साथ रहें, जहां रहेंगे वहीं पे सब कुछ होगा, पावर सेंटर वही है। इसका मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप इसका मतलब? देखिए, एक फिल्म का डायलॉग है, वफादारी या दुकानदारी। एक फिल्म में एक कैरेक्टर है, आपने डी देखा होगा, ऋषि कपूर उसमें बहुत बेहतरीन है, उन्होंने एक्टिंग की है ऋषि कपूर साहब। उसमें एक डायलॉग है कि वफादारी या दुकानदारी। तो ये इनकी दुकानदारी जेडीयू में बंद हो गई है अशोक चौधरी। ये भुजा गैंग के जो हिस्सा थे, तो भुजा गैंग, भुजा पार्टी या गैंग जो भी कहिए, तो उनसे कहीं ना कहीं इनको निकाल दिया गया। आप इन दिनों तमाम नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को देखिए, उसमें विजय चौधरी के अलावा ये तमाम जो सदस्य हैं उनको आप नहीं देखते होंगे। तो ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वफादारी साबित करना चाहते हैं। वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने पिता पुत्री ने मिल के किताब लिखा। हालांकि उस किताब के विमोचन में आपने देखा अरुण गोविल से लेके तमाम ऐसे किरदारों को लाया गया, कैरेक्टर को लाया गया, लेकिन जेडीयू के कोई भी नेता वहां नहीं था। एक दो नेता इनके जो वफादार थे वो नीचे थे, मंच से नीचे थे। मुख्यमंत्री खुद पटना में थे, स्वस्थ थे, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था, फिर मुख्यमंत्री उस प्रोग्राम में शिरकत करने नहीं आए, जबकि मुख्यमंत्री के नाम पे किताब लिखा गया था, बिहार का गांधी। हालांकि नीतीश कुमार तो अपने आप को राष्ट्रीय फलक का नेता मानते हैं। अब अशोक चौधरी से गलती हो गई कि क्या हो गया कि नीतीश कुमार को बिहार तक ये सीमित करना चाह रहे थे, बिहार के गांधी। तो यही बात है चित्रांशी जी कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो वफादारी का जो गोंद फेविकॉल कम हो गया है, ताकत कम हो गया है, वो वफादारी साबित करना चाहते हैं कि देश में एक ही टाइगर है। तो भी बीजेपी वाला कहेंगे तो मोदी जी फिर क्या है? वो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई हमारा टाइगर तो मोदी है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा टाइगर तो राहुल गांधी है। नहीं, ये बड़ा पता है, इंसानों में जानवर बनने की होड़ बहुत तगड़ी लगी हुई है, बहुत तगड़ी होड़ है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि अशोक चौधरी जीत जाएं या मोदी के लोग भी जीते, मैं चाहता हूं, होड़ लगी हुई है। एक बिहार की मंत्री देखिए समस्या ये है सर कि अशोक चौधरी अपने पुत्री को राजनीति में एस्टेब्लिश कर दिए। हालांकि उससे भी नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया जब इनकी पुत्री को लोजपा से उम्मीदवार बनाया गया था। अब ये अपने दामाद को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा चर्चा है। देखिए अशोक चौधरी से हमारी बातचीत नहीं हुई है, ना मेरे पास ऐसा कोई आधार है, लेकिन ये चर्चा है कि अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये तमाम वफादारी के जो आपने बड़ा अच्छा कहा, वो हसुआई वाला, जो वफादारी के जो गाने गाए जा रहे हैं अपने दुकानदारी को चमकाने के लिए। जी खैर अच्छा है, ये इस दौर में मैं कहा ना कि गजब होड़ लगी है, जानवरों का ही एग्जाम्पल, जानवर बनने की होड़। खैर जानवर बनने की इस होड़ में जानवर न डर जाए, मुझे डर इस बात का है क्योंकि अगर इंसान जानवर बन गया तो जानवरों पर, उनकी प्रजाति पर खतरा आ जाएगा, ये तय मान। अभी उत्तर प्रदेश में, एक खाली 30 सेकंड में बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस समय भेड़ियों का बहुत आतंक है, बहुत भयंकर। खासकर बहराइच, हमारे मुजफ्फरपुर में भी। बहराइच एक नेपाल बॉर्डर पर जिला है, बहराइच में करीब दर्जन भर बच्चे शिकार हो चुके हैं। बहुत भयानक, वो आदमखोर भेड़ियों का भयानक आतंक है, वो टांग के ले जा रहे हैं। करीब एक महीना हो गया, करीब टीमें 35-30 टीमें लगी हुई हैं उनको पकड़ने पर। 3 जिलों में बाराबंकी से लेकर के और वहां तक श्रावस्ती और सब बहराइच में टीमें लगी हुई हैं। तो एक मंत्री है बेबी रानी मौर्य, एक समय में उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम भी लिया जाता था उत्तर प्रदेश में, दलित महिला के रूप में। उन्होंने कहा बेबी रानी मौर्य ने कि ये भेड़िए सरकार से ज्यादा तेज सोच रहे हैं, ज्यादा तेज इनका दिमाग भेड़ियों का चल रहा है, मतलब जो है। हाँ,
अब ये सरकार को भेड़िया बता रही थी या भेड़िया से मूर्ख बता रही थी या भेड़िया से तुलना कर रही थी, ये तो बेबीरानी मौर्य बताएंगे। हम लोग छोटे पत्रकार नहीं बता पाएंगे। अब आगे आखिरी सवाल, एक और मेरे पास नैरेटिव, एक और जो है बिहार में चर्चा जो है कुछ लोगों में, वो मेरे पास आई खबर, उस पर भी चाहूंगा आपकी राय क्या है। खबर ये कि बेसिकली डेट टाइम सब तय हो गया है, दिन मुहूर्त तय हो गया है, कार्ड भी छप गया है, खाली ये बांटना नहीं शुरू हुआ है तेजस्वी और नीतीश के बीच। इसीलिए तेजस्वी यादव जो यात्रा आज से ही शुरू कर रहे हैं, मतलब अभी शुरू ही किया उन्होंने, उस यात्रा को वो बीच में ही रोक करके दुबई चले जाएंगे अपनी पत्नी और बिटिया के साथ, बच्ची के साथ दुबई चले जाएंगे शायद 15 दिन या 20 दिन के लिए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ तय हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फंसाना है? देखिए चित्रांशी जी, थ्योरी तो बहुत से चलते हैं मार्केट में, लेकिन राजद का अपना ऑफिशियल स्टैंड देख लीजिए, और उस स्टैंड पे मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई है। कि देखिए जो ये फर्स्ट फेज का जो यात्रा है 7 जिलों को कवर करेगा, सिर्फ समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों को कवर करना है। उसके बाद जो आप टाइम शेड्यूल देखिए, उस यात्रा का शेड्यूल देखिए, एग्जैक्ट हमको एंडिंग डेट याद नहीं है, लेकिन नियर अबाउट नवरात्रा के आसपास, नवरात्रा जब स्टार्ट होगी उसके आसपास ये यात्रा फर्स्ट फेज का खत्म होगा। और नवरात्रा में आप जानते हैं बिहार या तमाम अन्य जगह उत्तर भारत में कम से कम लोग जो है पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं। तो एक मेन कारण मैं समझता हूँ यही है। और यात्रा जैसे नवरात्रा या फेस्टिवल टाइम जो खत्म होंगे, उसके बाद फिर जो शेष जो जिले बचे हैं उस पर फिर उसके बाद वो यात्रा पे तेजस्वी यादव शेष जिलों के लिए निकलेंगे। तो ये मेन कारण यही है कि जो फेस्टिवल पीरियड है, उस फेस्टिवल पीरियड के कारण यात्रा को कई भागों में बांटा गया। जी चलिए, सारी चीजें साफ हो गई। बिहार में सियासी गर्मी जितनी रहती है उतना ही चर्चाओं बाजार भी गर्म रहता है। अब उस बाजार में आप जानते हैं एक अपडेट और बता दूं, परसों, कल नहीं परसों शायद, सुभाष यादव है, एक बालू माफिया है जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लालू यादव के काफी करीबी हैं। उन पे ईडी ने कार्रवाई किया, ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स समथिंग जो है, ईडी ने कार्रवाई किया। उनका 67 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति सीज की है पटना, देहरादून और यूपी में। ईडी ने कार्रवाई किया है। उससे कुछ पत्रकार जो है, पत्रकारों का कुछ वर्ग जो है इस चीज को जोड़ कर देख रहा है कि नीतीश और तेजस्वी में जो प्रेम प्रसंग बढ़ने ही वाला था कि विलेन की एंट्री हो गई, यानी विलेन ईडी की एंट्री हो गई। और ये धमकाने का एक मतलब कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि भाई तुम मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, यदि किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगा। तो वो ये एक थ्योरी है। लेकिन यात्रा वाला थ्योरी जो है उससे मैं समझ नहीं हूँ। नवरात्रा है, नवरात्रा के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। ये जानकारी ईडी वाला जो एंगल है ये हमें भी वहां से बताया गया था। और ये भी बताया गया कि पिछली बार जब दोनों एक हुए थे तो उस समय जब खबर आई कि दोनों एक होने वाले हैं तो भोला यादव निशाने पर आए थे एजेंसियों के। खैर, जी जी, बिहार की सियासत तो हमेशा गर्म रहती है और बाजार, जब सियासत गर्म होगी तो फिर खबरों का बाजार भी गर्म होगा। और बाजार एक चीज जब गर्म बाजार चित्रांशी में, जी, हाँ चित्रांशी जी जानते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बिहार के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत होती रहती है। हाँ खासकर वो नेता परेशान है जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोई राजद से कर रहे हैं, कोई जेडीयू से कर रहे हैं और कोई बीजेपी से कर रहे हैं। तो तब तीनों मेन पार्टियों के जो संभावित उम्मीदवार हैं परेशान है। यदि गठबंधन हुआ या इधर से उधर हुए तो तमाम समीकरण बिगड़ जाएंगे। अब जहाँ बीजेपी वाले तैयारी कर रहे हैं या जेडीयू वाले तैयारी कर रहे हैं, जेडीयू ये आरजेडी से हो जाएगा और वहाँ आरजेडी का सिटिंग एमएलए है, तो बेचारे तैयारी जो कर रहे हैं उनके धरे के धरे रह जाएंगे। तो बड़ा उथल पुथल की स्थिति बिहार में बनी हुई है। खासकर जो संभावित उम्मीदवार हैं कई महीनों से पैसा पानी की तरफ बहा रहे हैं। तो बड़ा उथल पुथल का स्थिति बनी हुई है। जी चलिए, पैसा पानी की तरफ बह रहा है और सियासत अपने उफान पर है।
इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है। चर्चाओं के बाजार में जो खबरें गरम हैं, उन खबरों में कौन-सी सच्ची खबर होती है और कौन-सी चाइनीज़ खबर निकलती है। चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ माल, वैसे ही डुप्लीकेट टाइप में है कि हम एक दिन चला और अगले दिन खबर उड़ गई, खत्म हो गई। ये इंतज़ार रहेगा, हम भी इंतज़ार करेंगे। आप लोग के ज़रिए बिहार की खबरें लेते रहेंगे। हमारे अभिषेक कुमार, वो बिहार पर लगातार नज़र रखते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार। नमस्कार।